हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आपने टाइटल और थंबनेल पढ़ के तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ वो डिपार्टमेंट जहाँ पे आप हाईयर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ नर्स इन जर्मनी। तो इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। तो वीडियो प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है सोनी एंड मैं रहती हूँ जर्मनी में एंड मैं बनाती हूँ बहुत सारी वीडियोस रिलेटेड टू जर्मनी। सो अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट जो होता है जिसमें आप हाईयर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो सबसे पहला डिपार्टमेंट है वो है आईसीयू। मतलब जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स होती हैं, कोई भी हो, चाहे मतलब किसी भी टाइप का आईसीयू हो, जैसे बच्चों का जो होता है नियोनेटल आईसीयू या फिर कार्डियक आईसीयू, कैसे भी टाइप का आईसीयू हो तो उसमें आप हाईयर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब उसकी जो सैलरी होती है वो और डिपार्टमेंट से 400 to 500 यूरोज़ ज़्यादा मिलती है नर्सेज़ को जो आईसीयू में काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडिया में भी अगर आप आईसीयू में काम कर रहे हो तो आपको आईसीयू का अलग से अलाउंस मिलता है, तो वही होता है। तो आप मतलब 40 से 50 हज़ार तक आप उसमें हाइक ले सकते हो अगर आप आईसीयू में काम करते हो। बट उसमें क्या होता है जर्मनी में कि अगर आप नर्स हो, आपने एक जनरल कोर्स कर रखा है, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग होती है मतलब जनरली 3 साल की। तो अगर आपने हाउस बिल्डिंग कर रखी है तो आपको नॉर्मली वो लोग अलाउड नहीं करते आईसीयू में काम करना। उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है 1 या 2 साल की। तो वो स्पेशलाइजेशन होती है एंड देन आपको मतलब आईसीयू में वो लोग वर्क करने का परमिट देते हैं। बट आजकल सब कुछ चेंज हो रहा है। आजकल जो हाउस बिल्डिंग की डिग्री भी है उसको काफ़ी इन लोगों ने चेंज कर दिया है। जैसे हमारे उसमें होता था ना इंडिया में, पहले एएनएम होता था, जीएनएम, और अब बीएससी लाइक करने लग गए, बीएससी नर्सिंग लोग। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। पहले जो हाउस बिल्डिंग होती थी वो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक होती थी, बट अब जो हाउस बिल्डिंग होती है वो थोड़ी सी एडवांस होती है। तो अब जो लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं बच्चे, मतलब जो पास आउट होते हैं, तो उनको अलाउड होता है आईसीयू में भी डायरेक्टली काम करना। मतलब उन लोगों को कोई भी स्पेशलाइजेशन वगैरह नहीं चाहिए होती है। शायद 1-2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है नॉर्मल किसी भी जनरल वार्ड का, तो आप जाकर आईसीयू में काम कर सकते हो। तो ऐसा होता है। तो मतलब इट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सी डिग्री है। क्योंकि जैसे पहले वाले जो हाउस बिल्डिंग की जो डिग्री होती थी तो उसके बाद जो डेजिग्नेशन मिलता था, जैसे जो नर्स होती थी बनती थी, तो उनका जो नाम होता था वो होता था गेजुनहाइट्स उन क्रांकन फ्लेगरिन, ऐसे करके नाम होता था। बट अब जो मतलब हाउस बिल्डिंग जो करते हैं लोग एंड उसके बाद जो नाम मिलता है तो वो मिलता है फ्लेगर फाक फ्राउ या फ्लेगर फाक मान, ऐसे करके मतलब टाइटल मिलता है, मतलब डिजिग्नेशन मिलता है। तो इसीलिए उसमें डिफरेंस है और मतलब ऐसा है। तो इसलिए आप अगर आ रहे हो जर्मनी और आप इंटरेस्टेड हो आईसीयू में, आपको इंडिया में भी आईसीयू का एक्सपीरियंस है, तो आप आईसीयू के लिए मतलब बोल सकते हो उनको, मतलब डिमांड कर सकते हो एंड वहाँ पे जा सकते हो। सो सेकंड जो डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो साइकेट्रिक वार्ड्स होते हैं या डिपार्टमेंट्स होते हैं या जैसे कई साइकेट्रिक सेंटर्स होते हैं, तो अगर आप वहाँ पे भी अगर आप मतलब जॉब करते हो, उस डिपार्टमेंट पे आप काम करते हो, तो वहाँ पे भी आपको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ पे भी लगभग इतना ही आपको हाइक मिलता है। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिलने का रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे बहुत रिस्क रहता है जो नर्सेज होती हैं। क्योंकि देखो, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं तो उनको बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, इवन उनको मतलब वो एग्रेसिव होते हैं काफ़ी, तो वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। इवन यहाँ पे मतलब लोग बहुत ज़्यादा जैसे प्रिकॉशंस लेते हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है कि कि कोई भी आपको इजीली हार्म कर लेगा, बट चांसेस तो होते हैं। तो इसलिए उसमें रिस्क फैक्टर होता है, तो इसकी वजह से जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड डिपार्टमेंट, जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो है ओपे, जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा ओपे में जो काम होता है वो काफ़ी मतलब हेक्टिक भी होता है, एक टाइप से स्ट्रेसफुल होता है। क्योंकि आपको पूरे दिन भर लाइक आपको असिस्ट करना है ऑपरेशंस में, मतलब जो स्क्रब नर्सेज होती हैं बेसिकली, तो आपको असिस्ट करना होता है ऑपरेशंस में। और आपको पता नहीं है कि कितना लंबा ऑपरेशन चलेगा। कभी कभी देखो आधे घंटे का भी ऑपरेशन होता है, आधे घंटे से लेके 4 घंटे 5 घंटे, कोई कोई 10-10 घंटे भी चलता है। तो आपको डॉक्टर के साथ खड़े रह के पूरे टाइम मतलब वहाँ पे खड़े रहना है, तो इसीलिए उनकी भी सैलरी ज़्यादा होती है। और उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन करने के बाद ही आप जा सकते हो। मतलब यहाँ पे जर्मनी में देखो, इंडिया में तो कोई भी जा सकता है, बट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है हर चीज़ का। जहाँ पे भी जैसे डिपार्टमेंट में आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में अगर काम करना है तो इसीलिए।
तो इसीलिए उसकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। और मतलब जर्मनी में ये होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता किसी की सैलरी में। अगर आप एक नर्स हो, एक प्रोफेशन है, तो उसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आएगा, जो भी मतलब आप डिपार्टमेंट अगर अपना चेंज करवा रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब इतना डिफरेंस नहीं आता है। सो द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज़ गिडियाट्रिक डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ओल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जर्मनी में, मतलब यंग लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पे बहुत कम है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू ओल्ड लाइक पीपल या जनरेशन। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ओल्ड एज होम होते हैं जिनको फ्लेगरहाइम बोलते हैं जर्मन में। ओल्ड एज होम जो होते हैं वहाँ पे बूढ़े लोग बेसिकली रहते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं, अपना इतना काम वाम नहीं कर पाते, तो उनको बेसिकली नर्सेस को असिस्ट करना होता है उनकी डेली एक्टिविटीज़ में, और उनको काफ़ी मतलब हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो सब करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं अलाउंस बोल रही हूँ, तो जर्मन में उसको तारीफ़ बोलते हैं। तो तारीफ़ क्या होता है, जैसे कि आपको मतलब एक अलाउंस मिलता है हर किसी डिपार्टमेंट का। तो इसीलिए जो गिरियाट्रिक डिपार्टमेंट है, मतलब जो ओल्ड एज वाला पॉपुलेशन का जो डिपार्टमेंट है, तो उसका जो मतलब तारीफ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब नॉर्मल डिपार्टमेंट्स। इसीलिए अगर आप वहाँ पे भी काम करोगे तो आपको मतलब अच्छा खासा वहाँ पे भी हाइक मिल जाएगा। मतलब आपको कम से कम 20,000 से लेके 30,000 तक वहाँ पे हाइक मिल जाएगा आपको, मतलब जो आपकी नॉर्मल सैलरी आती है। तो अगर आप चाहो और आपको पसंद है लाइक ओल्ड एज लोगों के साथ काम करना, तो आप उनके साथ भी काम कर सकते हो अगर आप यहाँ पे आते हो। तो गाइज, मूविंग टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट नहीं है एक्चुअली, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हॉस्पिटल में हम लोग काम करते हैं, इंडिया में जनरली हॉस्पिटल्स होते हैं, और आजकल ये कॉन्सेप्ट अब आ रहा है धीरे धीरे करके, मतलब ओल्ड एज होम का। बट ओल्ड एज होम कंपैरेटिवली बहुत बहुत ज़्यादा कम है इंडिया में, बट जर्मनी में उसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे। तो मैंने बताया उसको फ्लेगरहाइम कहते हैं जर्मन में। तो एक्चुअली फ्लेगरहाइम के अलावा भी यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप के मतलब सेटिंग्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, लाइक केयर सिस्टम जो होते हैं जैसे हॉस्पिटल के जैसे ही। तो एक होता है अम्बुलांट फ्लेगर, ठीक है, उसको अम्बुलांट फ्लेगर। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको ट्रैवल करना होता है। तो उसमें क्या है कि आपको वो यूजुअली मांगेंगे कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कार का, एंड वो लोग आपको फ्यूल के पैसे भी मतलब देते हैं सैलरी के साथ। और इवन वो लोग जो वेजेस होता है, मतलब जो एज अ नर्स जो आपको पे करेंगे पर आवरली, वो ज़्यादा करेंगे पर आवर बेसिस। तो जैसे मान लो कि नॉर्मली अगर आपको मिल रहा है 20 यूरोज़ पर आवर मतलब काम का, तो वो लोग आपको 25 to 28 यूरोज़ देंगे पर आवर। तो ऐसे उसमें सैलरी होती है, और उसमें डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हो, आप कितने दिन काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी बनती है। और उसमें मस्ट होता है कि आपके पास मतलब लाइसेंस होना चाहिए कार का, क्योंकि आपको दूर दूर तक ट्रैवल करके भी जाना पड़ता है। जैसे मान लो 1-1 घंटा आपको ट्रैवल करना है, फिर मतलब जाना है, या तो किसी के घर जाना पड़ेगा, या तो फिर आप किसी छोटे छोटे जैसे जो ओल्ड एज होम्स बना रखे हैं या ऐसे केयर सेंटर्स बना रखे हैं, डे केयर वगैरह, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है, एंड वहाँ पे जाके आपको पेशेंट को केयर करना है। सो नाउ गाइस, जो अगला डिपार्टमेंट है या अगली प्लेस है जहाँ पे आप हायर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो है, उसको बोलते हैं आइंस इंटेंसिव फ्लेगर। तो इंटेंसिव फ्लेगर से तो आपको समझ आ रहा है कि इंटेंसिव केयर यूनिट जो होती है, जैसे आईसीयू का जो सेटिंग होता है वो होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक पेशेंट मिलेगा, एंड 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है मतलब एक दिन में। तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक मतलब डे ड्यूटी होती है और नाइट शिफ्ट होती है। तो जो आपकी डे ड्यूटी होगी वो 12 घंटे चलेगी, और नाइट शिफ्ट भी 12 घंटे चलेगी। एंड इसमें क्या होता है कि आपको पेशेंट के घर जाना होता है, एंड पेशेंट के घर जाके ही मतलब आपको क्या बोलते हैं, उसको केयर करना होता है। बट ये होता है कि पेशेंट के घर पे सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी जो भी उसको लाइक केयर करने में लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक ट्रेकोस्टोमी का पेशेंट मिला, ठीक है, तो आपको उसको सक्शन करना है बार बार, तो उसके घर में सब कुछ अवेलेबल होगा, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, तो उसके घर में सब कुछ अवेलेबल है। बट इसमें क्या होता है, आप 12 आवर्स काम करो ऑटोमेटिकली, आप एक दिन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा बनती है एज़ कम्पेयर टू लाइक इन हॉस्पिटल, लाइक इन नॉर्मल डिपार्टमेंट। तो आपको इसमें भी कम से कम 50 से 60 हज़ार का हाइक मिल जाएगा, लाइक पर मंथ की जो सैलरी आती है उसमें। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब सेटिस्फाइंग है, क्योंकि एक ही पेशेंट है और इतना कोई मतलब काम नहीं होता, आपको थोड़ा बहुत ही काम करना है। इवन जो आपके पेशेंट होंगे वो मोबाइली पेशेंट आपको मिलेंगे, मतलब स्टेबल पेशेंट मिलेंगे काफ़ी। जैसे आप देख सकते हो, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रही हूँ, मतलब काफ़ी यहाँ पे रिलैक्सड है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल, तो काफ़ी रिलैक्सड है। तो वही तो, इसलिए 12 घंटे इतना पता भी नहीं चलते। एंड प्लस आपको 2 घंटे का इसमें ब्रेक मिलता है, और वो भी पेड है ब्रेक का, ऐसा नहीं कि वो लोग पैसा काट रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है।
तो मूविंग टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, तो ये लास्ट डिपार्टमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब लास्ट एरिया है जहाँ पे आप हायर सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे एक और मतलब टाइप की जॉब होती है, तो हॉस्पिटल के अलावा आप यहाँ पे भी काम कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं साइट अर्बाइट फिर्मा। सो साइट अर्बाइट फिर्मा क्या होता है कि जो साइड कंपनीज होती है मतलब हॉस्पिटल के अलावा, तो बेसिकली वो क्या करेंगी, वो अगर आप उनके लिए अप्लाई करोगे या उसमें आपका मतलब जैसे आपको एक जॉब मिल जाती है, तो वो लोग आपको भेजेंगे। तो वो उनके पास डिपेंड करता है कि उनके पास अगर डिमांड आ रही है कि भाई हमें हॉस्पिटल में लोग चाहिए, तो वो लोग आपको हॉस्पिटल में भेजेंगे। अगर उनको फ्लेगरहाइम की डिमांड आएगी तो वो आपको फ्लेगरहाइम में भेजेंगे, बट वो भेजेंगे मतलब अपने हिसाब से, वो लोग आपका प्लान बनाएंगे और जहाँ पर भी नर्सेस की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे वो लोग आपको रिक्रूट कर देंगे या आपको भेजेंगे। तो उसमें भी क्या होता है कि फ़िक्स नहीं रहता कि आपको एक ही जगह जाना है, उसमें आपकी जो जॉब है वो चेंज होती रहेगी, मतलब आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो चेंज होती रहेगी, मतलब चेंज इन द सेंस कि शिफ्ट ड्यूटी तो चेंज होती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, बट आपकी प्लेस भी चेंज होती रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप अभी मेरी सिटी में काम कर रहे हो एक हफ्ते, तो दूसरे हफ्ते आप किसी और सिटी में जाकर काम करोगे, तो ऐसा होता है उसमें। तो उसमें भी जो लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो मस्ट होता है, मतलब यूजुअली वो लोग मांगते हैं, वरना अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करोगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए उसमें भी वो लोग आपको फ्यूल वगैरह का पैसा देंगे, या तो वो आपको गाड़ी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, आपको खुद फ्यूल भरना पड़ेगा। एंड उसमें जो अलाउंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा आपको लाइक हाइक मिल सकती है, उसमें लगभग आपको 1 लाख तक की हाइक मिल सकती है अगर वो कंपनी आपको अच्छा पे कर रही है, क्योंकि उसमें पर आवर बेसिस जो सैलरी मिलती है वो लगभग, अगर आपको नॉर्मली 20 यूरोज़ मिल रही है तो आपको 30 यूरोज़ देंगे, मतलब 10 यूरोज़ बढ़ा के ही देंगे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइक होने के चांसेस होते हैं। बट कई बार क्या होता है, अगर आप एक फॉरेनर हो यहाँ पे, तो कई लोग आपका फ़ायदा भी उठा लेंगे, मतलब आपको झूठ भी बोल सकते हैं। जैसा मान लो कि वो और वर्कर्स को 30 यूरो दे रहे हैं पर आवर बेसिस, बट वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि हम आपको 25 ही देंगे। तो इसीलिए मतलब ये स्कैम भी हो सकते हैं आपके साथ। बट ये है कि अगर जेन्युइन बंदा है कोई और वो सबको सेम ही मतलब प्राइस बता रहा है, लाइक सेम ही सैलरी बता रहा है, तो मतलब उसमें मतलब हाइयर चांसेस है, मतलब हाइयर सैलरी उसमें मिलती है आपको। तो गाइज़ यही थी वीडियो। एंड अभी बज चुके हैं लगभग 4, और अभी आज मैं अपने पेशेंट को थोड़ा लेट दवाई देने वाली हूँ, लाइक मेडिकेशंस वगैरह थोड़ा लेट देने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने कल बहुत जल्दी उसको दे दी थी, 4 सवा 4 बजे मैंने उसको मेडिकेशन और उसका न्यूट्रिशन मतलब जो फीडिंग होती है वो दे दिया था। बट मेरा पेशेंट ना सो रहा था एंड मैंने उसको थोड़ा काइंड ऑफ डिस्टर्ब कर दिया था, तो मैं आज नहीं चाहती कि मैं उसको डिस्टर्ब करूँ। आज वो काफ़ी देर से सो रहा है एंड काफ़ी कोई नींद में आप उठाओ किसी पर्सन को तो अच्छा भी नहीं लगता है, एंड 4 बजे मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी था। तो इसीलिए आज मैं थोड़ा सा लेट दूंगी उसे, मतलब 4:30 या 4:45 अराउंड मैं उसे मेडिकेशन और फीडिंग वगैरह दूंगी। तो इसीलिए बट मैं अभी रखती हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लूँगी, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोग मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइज, बाय।